दोस्तों साल 2021 में इस पेंडेमिक के दौरान हमें जॉन विक की तरह एक कमाल की मूवी देखने को मिली है नोबडी, जिस मूवी को देख के मेरा दिल खुश हो गया। इस तरह के कम बजट की कमाल की मूवी अब हॉलीवुड में बहुत कम ही देखने को मिलती है। नोबडी मूवी को प्रोड्यूस डेविड लिंच ने किया है, जिन्होंने जॉन विक चैप्टर फर्स्ट को भी प्रोड्यूस किया था। इस मूवी को रेटिंग मिले हैं 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर और रोटन टमेटो पर ऑडियंस स्कोर है 82% और इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितनी कमाल की मूवी है। इस मूवी का बजट था $16 मिलियन और इस मूवी ने कमाए हैं $34.5 मिलियन। पर दोस्तों इस मूवी की कमाई को मत देखिए, इसकी जबरदस्त स्टोरी को देखिए। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक पुलिस स्टेशन के इंट्रोगेशन रूम से, जहां पर एक आदमी जिसका नाम हच मेंसल होता है वो घायल हालत में वहां पर बैठा होता है। वहां मौजूद ऑफिसर हच से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो, जिसके बाद वहां से सीन शिफ्ट होता है उसके कुछ दिनों पहले की कहानी पर, जहां हम हच के साथ उसके परिवार को देखते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हच एक साधारण आदमी है जो अपनी वाइफ बेका और अपने 2 बच्चों के साथ रहता है और वो अपने ससुर के फैक्ट्री में एक मामूली जॉब करता है और हमेशा वो अपने काम से काम रखता है। साथ ही उसका डेली रूटीन भी एक आम आदमी की तरह काफी सिंपल है। वो सुबह उठकर एक्सरसाइज करता, फिर अपने जॉब से घर आता। उसकी जिंदगी में कोई भी एक्साइटेड चीजें नहीं हो रही थी। साथ ही उसके घर में भी उसकी कोई ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं थी, सिर्फ उसकी बेटी सेमी ही थी जो अपने पिता से प्यार करती थी। वहीं मंडे की एक रात जब हच अपने घर पर सो रहा होता है तो उसे अपने घर के नीचे कुछ आवाजें सुनाई देती है। हच धीरे धीरे नीचे आता है और 2 चोरों को घर का दरवाजा तोड़कर अपने घर में घुसता देखता है। हच चुपके से पुलिस को कॉल करने जाता ही है, तभी अचानक वहाँ एक चोर उसे देख लेता है और उसके ऊपर अपनी बंदूक तान देता है और वो हच को चुपचाप फोन रखने को कहता है। साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दो, पर हच के पास वहाँ कैश नहीं होता है और इसलिए वो चोर टेबल पर रखे वॉल में से सारे पैसे उठा लेते हैं और हच की घड़ी भी ले लेते हैं। वो चोर जब हच की घड़ी ले रहा होता है तब हच उस चोर के हाथ पर बने टैटू को देख लेता है। वो दोनों चोर वहाँ से पैसे लेकर निकल ही रहे होते हैं, तभी अचानक हच का बेटा एक चोर को पकड़ लेता है और तभी हमें पता चलता है कि उन दोनों चोरों में से एक चोर लड़की है। हच उनके ऊपर एक गोल्फ स्टिक से हमला करने जा ही रहा होता है कि वो अचानक अपने बेटे को देखकर रुक जाता है और अपने बेटे से उस चोर को छोड़ने के लिए कहता है। गुस्से में वो चोर हच के बेटे को एक मुक्का मार देता है और फिर वो दोनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं। हच का बेटा अपने डैड को डरपोक बोलकर उन पर गुस्सा करता है। उस घटना के कुछ समय बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है और एक रिपोर्ट लिखकर उनको सावधान रहने को बोलती है। उसकी अगली सुबह हच के अपने लोगों के साथ बाहरी लोग भी उसे एक डरपोक की नजर से देखने लगते हैं, पर हच को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने काम में रोज की तरह निकल जाता है। फैक्ट्री में आने के बाद उसकी मुलाकात वहाँ उसके साले चार्ली से होती है और वो भी उससे यही पूछ रहा था कि उसने उन चोरों को क्यों जाने दिया। और यहाँ पर चार्ली हच को एक गन देते हुए कहता है कि अगर तुम चोरों का मुकाबला नहीं कर सकते हो तो ये गन को अपने पास रखो। इसके बाद हच अपने ऑफिस रूम में एक सीक्रेट रेडियो से अपने सौतेले भाई हैरी से बात करता है और वो उसे बताता है कि कल रात मेरे घर पर 2 चोर आए थे और उनमें से एक लड़की थी। उस लड़की के हाथ में एक पुरानी .38 की गन थी जो कि बिल्कुल खाली थी और वो दोनों घबराए हुए भी थे, इसलिए उसने उनको कुछ नहीं किया और उन्हें जाने दिया। हच के घर लौटने के बाद उसकी बेटी सेमी अपने डैड से अपनी ब्रेसलेट ढूंढने को कहती है और बताती है कि मेरा ब्रेसलेट उसी वॉल के पास था जहां से उन चोरों ने पैसे उठाए थे। ये सुनकर हच बिना किसी को कुछ बोले वहां से सीधा अपने डैड डेविड के पास चला जाता है, जो कि एक रिटायर FBI एजेंट थे। वहां से हच अपने डैड की पुरानी FBI बैच और एक गन लेके उन चोरों को ढूंढने निकल जाता है। हच उस शहर के हर टैटू शॉप में जाकर उस टैटू के बारे में पूछताछ करता है जो उसने उस चोर के हाथ में देखी थी। आखिरकार हच एक टैटू शॉप में आता है और उसे अपने डैड का बैच दिखाकर उनसे पूछताछ करता है, पर उस टैटू शॉप का ऑनर देख लेता है कि वो बैच 20 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था। जिसके बाद उस टैटू शॉप ऑनर के कुछ साथी हच पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं हच उन्हें पैसे देकर टैटू की डिटेल देने को भी कहता है और वहीं पर उस टैटू शॉप का ऑनर हच
हच के हाथ में बना एक टैटू देख लेता है, जिसके बाद वो अपने साथियों को कहता है कि इस बंदे को जो भी डिटेल चाहिए उसे दे दो। इतना कहकर वो टैटू शॉप ओनर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, जिसके बाद वो टैटू डिजाइन देखकर एक बंदा हच को उस टैटू को बनवाने वाले का पूरा एड्रेस दे देता है। हच फिर उस एड्रेस में पहुंचता है और देखता है कि वो दोनों एक कपल हैं। हच फिर वहां उनको अपनी बंदूक दिखाकर अपनी बेटी का ब्रेसलेट उनसे वापस मांगता है, मगर तभी हच को अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती है। तभी हच को वहां ये बात पता चलती है कि वो दोनों उसके घर पर चोरी करने इसलिए आए थे ताकि वो अपने बीमार बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे पाएं। ये बात जानकर हच को गिल्टी फील होता है और वो तुरंत वहां से निकल जाता है। हच एक बस से अपने घर वापस लौट रहा था, तभी उस बस में कुछ रशियन माफिया के लोग चढ़ते हैं जो कि काफी ज्यादा नशे में होते हैं और एक अकेली लड़की को छेड़ने लगते हैं। तभी हच उस बस के ड्राइवर के पास जाता है और उसे बस से उतारकर बस का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। वो रशियन हच को भी उस बस से उतर जाने को बोलते हैं, मगर हच उनको बोलता है कि वो आज उन सब की बैंड बजाने वाला है। ये सुनकर वो सभी हच पर हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी हच पर हमला करने दौड़ता है, मगर वो हच के एक ही मुक्के से बौखला जाता है, जिसके बाद हच उन सभी रशियन को एक एक करके इस तरह मारता है कि मानो वो पहले एक काफी बड़ा फाइटर था। हच अपना सारा गुस्सा उन रशियन को मारकर निकाल देता है और ऐसा करके हच को काफी ज्यादा सुकून मिल जाता है। मगर उस फाइट के दौरान हच का जॉब कार्ड उस बस में ही गिर जाता है। हच के घर लौटने के बाद बेका उसे इस हालत में देखकर कुछ खास हैरान नहीं होती है, मानो वो इससे पहले भी कई बार उसे इससे भी बुरी हालत में देख चुकी हो। बेका उसकी मरहम पट्टी कर देती है। उस दौरान हच बेका से अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बातें करता है और हमें यहाँ ये बात पता चलती है कि हच पहले कोई मामूली आदमी बिल्कुल नहीं था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूलियन की ओर, जो कि एक खतरनाक रशियन गैंगस्टर था। वो अपने क्लब में बिजनेस मीटिंग कर रहा था, तभी उसे कॉल आता है कि उसके भाई को किसी ने बुरी तरह से मारा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसके बाद वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है और वहाँ अपने भाई की ऐसी हालत देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी उसके भाई का एक दोस्त यूलियन को हच का जॉब कार्ड देता है, जो उसे उस फाइट के दौरान बस में मिली थी। यूलियन उस जॉब कार्ड की मदद से हच के एड्रेस के बारे में पता लगाता है और अपने राइट हैंड पावेल को कुछ लोगों के साथ हच के घर पर उसे जिंदा पकड़ने के लिए भेज देता है। उसके अगले दिन हैरी हच को कॉल करता है और बताता है कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। पिछली रात तुमने जिन लोगों की धुलाई की थी उनमें से एक आदमी खतरनाक रशियन गैंगस्टर यूलियन का भाई है और वो अभी हॉस्पिटल में अधमरा पड़ा है। तुम्हें कुछ भी करना था, मगर उन रशियन से पंगा नहीं करना था। ये कहकर वो हच को बार्बर नाम के एक आदमी का एड्रेस देता है, जिसके पास यूलियन की सारी इन्फॉर्मेशन थी। जिसके बाद हच बार्बर से मिलने जाता है, जहां बार्बर उसे बताता है कि यूलियन सबसे खतरनाक रशियन गैंगस्टर में से एक है। वो एक बहुत ही ज्यादा सनकी और पागल इंसान है। वो अपने दुश्मनों को ही नहीं बल्कि उसके पूरे फैमिली का नामो निशान मिटा देता है। अब इस सिचुएशन में तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने फैमिली को लेकर कहीं दूर चले जाओ। जिसके बाद हच अपने घर आता है और बेका से कहता है कि वो लोग इटली छुट्टी मनाने जाएंगे और कुछ महीने वहीं पर रुकेंगे। ये सुनकर बेका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मगर तभी हच को अपने घर के बाहर कुछ गाड़ियां रुकने की आवाजें सुनाई देती है। जिसके बाद वो अपने पूरे फैमिली को घर के बेसमेंट में बंद कर देता है और बेका से कहता है कि 911 पे कॉल मत करना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद वो घर की सारी लाइट ऑफ कर देता है और वो पावेल और उसके आदमियों पर चाकू से हमला करके उनको मार देता है और वो फिर उनकी गन लेकर उनके बाकी साथियों को मारता है। मगर अचानक पावेल हच को एक शॉक गन से शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है और उसे गाड़ी की डिग्गी में बंद करके वहां से ले जाता है। कुछ देर बाद हच को होश आता है और उसे गाड़ी की डिग्गी में एक धुएं वाला गन मिलता है। वो गाड़ी की पिछली सीट खोलकर उस गन का पूरा धुआं गाड़ी में छोड़ देता है, जिससे गाड़ी का ड्राइवर अपना नियंत्रण खोकर गाड़ी को एक पोल में ठोक देता है, जिसमें पावेल के साथ उसके साथियों की भी मौत हो जाती है। मगर हच बच जाता है। मरने से पहले पावेल हच से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। हच बताता है कि आई एम नोबडी, मैं एक मामूली सा ऑडिटर हूँ। इसके बाद हच अपने घर वापस आता है और अपनी फैमिली को बेसमेंट से निकालकर एक सेफ जगह भेज देता है। फिर वो अपने घर के एक सीक्रेट जगह से कई सारे गोल्डन बिस्किट निकालता
है और अपने सारे घर को उन लाशों के साथ आग लगा देता है, जिसके बाद वो अपने पड़ोसी की गाड़ी चुराकर वहां से निकल जाता है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि पास्ट में हच एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ट्रेंड असेसियन था, जिसे कि खतरनाक गैंगस्टर और माफिया लोगों का सफाया करने का काम दिया जाता था, जिनको मारना या पकड़ना बिल्कुल ही नामुमकिन था। उसी समय हच को एक आदमी को मारने का काम दिया गया था, जो यूएस गवर्नमेंट के पैसों को हड़प रहा था, मगर वो आदमी हच के सामने अपनी जान की भीख मांगता है और बोलता है कि वो आज से सारे बुरे काम छोड़ देगा। और यहाँ पहली बार हच किसी मुजरिम को बिना मारे छोड़ देता है। कुछ दिन बाद जब वो उस आदमी से मिलने जाता है तो वो देखता है कि वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ एक काफी ज्यादा सिंपल और खुशहाल लाइफ जी रहा है। उस मुजरिम को इतना सुधरा हुआ देख हच ये तय करता है कि वो भी ये सब काम छोड़ देगा, जिसके बाद वो भी एक सिंपल लाइफ जीने लगता है और अपने अतीत को एक अतीत ही रहने देता है। इसके बाद वो अपने ससुर के फैक्ट्री में जाता है और उन्हें वो सारे गोल्डन कॉइन्स देकर उस फैक्ट्री को खरीद लेता है और उन्हें तुरंत वहां से चले जाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ यूलियन को पावेल के मरने की खबर मिलती है, जिसके बाद वो अपने सारे साथियों को अपने पास बुला लेता है। वहीं हच को भी ये बात पता थी कि यूलियन इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है और उसके जिंदा रहते मेरी फैमिली कभी सेफ नहीं रह पाएगी। इसलिए वो उस फैक्ट्री में अपना सारा हथियार इकट्ठा करता है और मौत का एक माया जाल बनाता है और वो फैक्ट्री के बाहर फैक्ट्री बंद होने का एक लेटर लगा देता है। इसके बाद हच यूलियन के मेन अड्डे पर पहुंचता है, जहां यूलियन हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग करता था। वहां मौजूद सारे लोग कुछ समझ ही पाते कि हच उन पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें मार डालता है। जिसके बाद हच यूलियन के सारे पैसों के साथ उन लाशों को जला देता है। जिसके बाद वो यूलियन के क्लब में जाता है। यूलियन हच को वहां देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ आकर। यूलियन के आदमी हच पर गन तानते ही हैं कि हच अपने साथ लाए बम की एक वायर उन्हें दिखाता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो यहाँ मौजूद सारे लोग खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद यूलियन अपने सारे साथियों को वहाँ से जाने को बोलता है। तभी वहाँ हच कहता है कि तुम्हारे पास दो चॉइस हैं। पहला चॉइस जो हो गया वो हो गया, तुम्हारे लोगों ने मेरा घर जला दिया और मैंने तुम्हारा पैसा, साथ ही अब तुम्हारा भाई भी मर चुका है, तो अब अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ मेरी फैमिली का पीछा छोड़कर तुम्हारे पास जो कुछ भी बचा है उसे लेकर कहीं दूर चले जाओ। और दूसरा चॉइस ये है कि तुम मेरे पीछे मुझे मारने आओ, मैं बाहर तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर हच वहाँ से चले जाता है। यूलियन दूसरे ऑप्शन को चूज करता है और उसके पास जितने भी लोग बचे थे उनको इकट्ठा करके हच को मारने उसके पीछे चले जाता है। जिसके बाद यूलियन और उसके आदमी हच के गाड़ी पर गोलियों से हमला करने लगते हैं, मगर हच किसी तरह गाड़ी को लेकर फैक्ट्री के अंदर चले जाता है। मगर वहाँ यूलियन की एक गोली हच को लग जाती है, जिसके बाद वो गाड़ी के पीछे छिप जाता है। मगर तभी वहाँ पर हैरी स्नाइपर से उन लोगों पर हमला करने लग जाता है। जिसके बाद हच के डैड भी हीरो स्टाइल में वहाँ एंट्री करते हैं और उन लोगों पर अपने शॉर्ट गन से हमला करते हैं। हच यूलियन और उसके साथियों को फैक्ट्री के अंदर ले आता है, जहाँ पर उसने हर जगह ट्रैप लगाए थे, जिस ट्रैप से यूलियन के काफी सारे साथी मारे जाते हैं। इस मूवी के इस सीन में हमें एक गैंग वार देखने को मिलती है, जहाँ तीनों बाप बेटे यूलियन के लोगों का सफाया कर देते हैं और फैक्ट्री का ये फाइट सीन इस मूवी का सबसे बेहतरीन फाइट सीन में से एक है। यूलियन के सारे साथी वहाँ मारे जाते हैं, सिर्फ यूलियन को छोड़कर। मगर यूलियन तभी हैरी पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिस फायरिंग में हैरी को एक गोली लग जाती है और उस समय तक तीनों बाप बेटे की गोलियां भी खत्म हो जाती है। तभी वहाँ यूलियन उनको बोलता है कि मैं अब तुम तीनों को ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वहाँ हच के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद एक बुलेट प्रूफ ग्लास को उठाकर उस पर वही बम लगा देता है जो उसने उस क्लब में रखी थी और वो उसे पकड़कर यूलियन की ओर भागता है। यूलियन भी उस पर गोलियां चलाता है, पर बुलेट प्रूफ ग्लास की वजह से हच को एक भी गोली नहीं लगती है और हच यूलियन के पास जाते ही बम के वायर को खींच देता है, जिससे वो बम फट जाता है और यहाँ यूलियन का किस्सा खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये सीन इस मूवी का एक काफी जबरदस्त सीन है। मैंने इस तरह की बम ब्लास्टिंग सीन किसी भी मूवी में नहीं देखी है। यूलियन का खात्मा करने के बाद हच अपने डैड और हैरी को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है और उन्हें वहां से चले जाने को कहता है, क्योंकि वहां पे पुलिस आ चुकी थी। जिसके बाद हच को पुलिस पकड़ लेती है। इसके बाद मूवी का वही सीन शुरू होता है जो हमें इसकी शुरुआत में देखने को मिला था, जहां दो पुलिस ऑफिसर उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुम हो कौन। मगर तभी उन दोनों पुलिस ऑफिसर को एक साथ एक कॉल आती है। कॉल में उनसे कोई आदमी कहता है कि अभी अभी जिस आदमी को तुमने अरेस्ट किया है उसे अभी के अभी छोड़
दो, जिससे वो दोनों ऑफिसर चौंक जाते हैं। जिसके बाद इस घटना के 3 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हच अपनी वाइफ के साथ एक नया घर खरीदने के लिए आया था। तभी वहां पर उस एजेंट के फोन पर हज के लिए एक कॉल आता है। उस कॉल के दौरान हज को पता चलता है कि गवर्नमेंट को अभी भी हज के सर्विस की जरूरत है। कॉल के बाद हज की वाइफ उस एजेंट से कहती है कि हमें अपने घर में एक बड़ा सा बेसमेंट चाहिए। वहीं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हज के डैड और हैरी गन से भरा एक वैन हज के पास ले जा रहे होते हैं। और इस मूवी के इस पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें ये बात साफ साफ पता चलती है कि इस मूवी के और भी कई पार्ट्स फ्यूचर में जरूर आएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।